जिस क्षेत्र का जो भाषा है उपजाति है उसको वैसे वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें हर्ज कहाँ कहीं कुछ है। तो आने वाले समय बताएगा ना, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि बर्खास्त करेगा, भागीदारी की बात जहाँ तक कर रहे हैं। पर जो मांझी जी सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? अब छटपटाहट है, बेचैनी है, तो वहाँ भाव तो नहीं मिल रहा है उसको। भाव नहीं मिल रहा बीजेपी? कोई भाव नहीं, देखा ना, चप्पल खुलवा दिया, जूता खुलवा दिया, चल तो पा ही नहीं रहे हैं, उसको पकड़ के लोग ले जाता है, ले आता है। हाँ। तो वो रिटायर तो ही है, राजनीतिक से शारीरिक शरीर से भी रिटायर हो चुके हैं, तो बोलते हैं तो क्या इसमें हर्ज है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया गया, पर इस पे कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक दल के भी लोग हैं, उनका साफ शब्दों में कहना है जो आंकड़ा पेश किए गए हैं वो सही नहीं है, डाटा गड़बड़ दिए गए, किसी जाति का संख्या बढ़ा दिया गया तो किसी का घटा दिया गया। बात करने के साथ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। सर, जो डाटा जारी किए गए हैं क्या सही है या फिर गड़बड़ है? ये डाटा बिल्कुल सही है। हाँ। ये लोग जो कह रहा है उपजाति को अलग किया है, जैसे मुसहर जाति में भुइयाँ को अलग कर दिया गया है, मुसहर अलग है। तो जिस क्षेत्र का जो भाषा है उपजाति है उसको वैसे वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें हर्ज कहाँ कहीं कुछ है। कोई हर्ज नहीं? कोई हर्ज नहीं। और वर्गीकरण के क्रम में जो जिसको कम दिखाई दे रहा है वही अनाप शनाप बोल रहे हैं। पर कह रहे हैं कि जो आंकड़ा पेश किए गए हैं, जीतन मांझी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि जब इसके पहले जो गणना हुआ था उसमें यादवों की संख्या 4% था, अचानक से 4 से 14 कैसे हो गए? उनको चश्मा लगाना चाहिए, बूढ़े हो चुके हैं ना, बुजुर्ग हो चुके हैं ना, कब क्या बोलेंगे उसके बाद को अब कोई वैल्यू टेलू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसको बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार करें, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये तो आने वाले समय बताएगा ना, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि बर्खास्त करेगा, भागीदारी की बात जहाँ तक कर रहे हैं। वो भी तो मुख्यमंत्री थे तो काहे नहीं इस्तीफा दे रहे थे, कितना क्या करना पड़ा था। धरत नहीं जाना है, उसके बाद में कोई दम तम नहीं है। उनके बाद में कोई दम नहीं है। तो जो अब एक लाइन उन्होंने और भी लिखा है कि अब दरी बिछाने वाला ज़माना गया, जो बिछाएगा वही बैठेगा। तो जो संघर्ष करेगा, जो पार्टी का काम करेगा, नेता का नज़र रहेगा, वो सही में आगे बढ़ेगा। हाँ। बीजेपी के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये चुनावी फ़ायदे लेने के लिए डाटा प्रकाशित किया गया है। वो भी तो महिला बिल को आरक्षण लागू किया है, तो काहे न कैटेगरी, जैसे नीतीश कुमार यहाँ जी हर वर्ग के महिला को जी कैटेगरी के आधार पर आरक्षण दिया है। ईबीसी ओबीसी को कहाँ अथी कैटेगरी निर्धारित किया है, और उसमें भी 25 के बाद 29 के बाद लागू होगा। वो जुमला था, महिला बिल जुमला था। जुमला। पर जो मांझी जी सवाल खड़े कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? अब छटपटाहट है, बेचैनी है, तो वहाँ भाव तो नहीं मिल रहा है उसको। भाव नहीं मिल रहा बीजेपी? कोई भाव नहीं, देखा ना, चप्पल खुलवा दिया, जूता खुलवा दिया। तो मांझी जी बोल रहे हैं 75 साल के हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे पर राजनीति करेंगे। अब चल तो पा ही नहीं रहे हैं, उसको पकड़ के लोग ले जाता है, ले आता है। हाँ। तो वो रिटायर तो ही है, राजनीतिक से शारीरिक शरीर से भी रिटायर हो चुके हैं, तो बोलते हैं तो क्या इसमें हर्ज है। पर कह रहे हैं राजनीतिक नहीं करेंगे, पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक में एक्टिव रहेंगे। अब एक्टिव क्या % रहेगा वो आने वाले समय बताएंगे। तो चलिए, मंत्री रत्नेश सदा तमाम सवालों के जवाब दिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।